नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे कृतिका वायर्स के बारे में। तो आज भी अपर सर्किट था। पिछले 5 दिनों में 14% की तेज़ी, पिछले 1 मंथ में 40% की रिटर्न, 6 मंथ में 213% के पॉजिटिव रिटर्न, एक साल में 565% के अराउंड पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से स्टॉक भाग रहा है तो तकरीबन पिछले 1 डेढ़ मंथ से स्टॉक लगातार अपर सर्किट दिखा रहा है। तो ऐसे में स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। अगर मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिखाऊं तो आप देखिए कि वॉल्यूम अब स्टॉक में उतना नहीं रहा जितना यहाँ पर नॉर्मली देखा जाता था। जब स्टॉक में वॉल्यूम इतना ज़्यादा जनरेट नहीं कर रहा तो कैसे यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। 523 करोड़ की मार्केट कैप है, 65 के आसपास स्टॉक भी है, यानी कि स्टॉक अब आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है, नो डाउट। फंडामेंटल ओवरऑल अगर देखें तो बहुत प्यारे हैं, बहुत डिसेंट हैं, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही कोई ऐसी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि पिछले 1 डेढ़ मंथ से स्टॉक जो है वो लगातार अपर सर्किट आपको दिखाए। इन केस अगर स्टॉक आपको 30 दिनों से अपर सर्किट दिखा रहा है तो मैं लिख के दे सकता हूँ, जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आपको यहाँ पर लोअर सर्किट दिखाई देंगे और आपसे वहाँ पर एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा। और आपको एक और चीज़ बताऊँ कि कंपनी बेशक प्रॉफिट कर रही है, 35% का कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव में है। डीआई की यहाँ पर होल्डिंग नहीं है, एफआईएस की कोई भी होल्डिंग नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टर्स पे भी जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि 72% की होल्डिंग थी प्रमोटर की 2020 में, अब वो 59 हो चुकी है, यानी कि प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग कम की है और डीए ने भी जो पैसा लगाया था वो भी निकाल लिया है। तो ऐसे में उसके बाद भी बावजूद स्टॉक जो है वो लगातार आपको अपर सर्किट दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क ले सकते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। सेकंड चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि इन केस अगर आप यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते तो जितना आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो पैसा आप यहाँ से विड्रॉ करवा लीजिए, बाकी पैसा लगा रहने दें, तब भी कोई रिस्क नहीं, तब भी आप यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग बना के रख सकते हैं। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।